नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे स्टडी वे के यूट्यूब चैनल पे। देखिए 19 दिसंबर आज का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है एसआई के एग्ज़ामिनेशन, आरपीएफ एसआई के जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उसके सारे जीके क्वेश्चंस लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास में आपके माइंड बेस्ड क्वेश्चन जो पुट अप किए गए हैं। और कुछ स्टूडेंट जो है जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों के माइंड के बेस पे ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। और ये 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके क्वेश्चन है जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडिंग है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ामिनेशंस हैं ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशंस होंगे, अगर आपने एसआई के एग्ज़ामिनेशंस आपके आगे होने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनेशंस में आस्क किए जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हिमालय परतदार पर्वत का एक उदाहरण है, तो यहाँ से क्वेश्चंस कवर किया गया है। और इससे पहले सारे क्वेश्चंस आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ किस प्रकार। देखिए जीके की जो क्वेश्चन है जीके एंड जीए के, उस पर 50 क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं जो मॉडरेट टाइप के थे। ध्यान रखिएगा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। और मैथ की बात करें 25 क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट है। और रीजनिंग भी जो है क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट है। इस प्रकार से 120 क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं 100 मार्क्स के। और ये इस टाइप के जीके के क्वेश्चन जो थे, जीके के जो 50 क्वेश्चन तो मॉडरेट टाइप के थे, लेकिन रीजनिंग और मैथ के जो है इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए एपीजे जो अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या था? भारत रत्न। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रभाव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? शिल्डन और स्वान। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे आर्यभट्ट के रूप में जाना जाता था। भारत सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? भारत का सर्वाधिक गोरखपुर में। ये क्वेश्चन यहाँ से आस्क किया गया था। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन है। जैव विविधता पर सम्मेलन है। एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 530। बिजली के बल्ब में का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और एलपीजी में जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, लोकसभा के अध्यक्ष 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। और राज्यसभा के जो है 6 ईयर का। ये भी आपको जानना जरूरी है। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज जो है 30 मीटर होती है। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और इसे ये पूरे अस्तित्व में आया था। इसे लिया कब गया था? ये कभी कन्फ्यूजन होता है, तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था। ओके, अब पूरी तरह से जो है उसमें जो अस्तित्व में आया था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा गया अस्तित्व में, तो ये 26 जनवरी 1950। और लिया कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। दाल जो होता है प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में समापन समारोह भारत की ध्वजवाहिका मेरी कॉम थी। देखिए समापन समारोह पूछा हुआ है राष्ट्रमंडल खेल की, तो मेरी कॉम थी। और उसके बाद देखिए नंबर 17 जो क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखने वाली बात है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ। सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। क्रिएटिनिन पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। नंबर 14 क्वेश्चन ये था।
25 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उबेर कप किससे संबंधित है? तो एक और खेल से संबंधित, कौन किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ये भी जरूरी है, जान लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आया था। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। तो एक ऑथर और बुक एंड ऑथर से क्वेश्चंस भी आस्क किया गया है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। तो ये देखिए जो है स्टैटिक टाइप के जीके भी आ रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है, यानी एक डे से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कौन से किस डे में और क्या होता है उसको भी ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी भी कहा जाता है। गरबा लोक नृत्य गुजरात की है। गरबा तो लोक नृत्य कौन से स्टेट्स, कौन से गरबा बिलोंग करती है, इससे भी क्वेश्चन आज किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। तो ये क्वेश्चन था। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ भी आपको पॉलिटिक्स की पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके। गोल्डन पांडा पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा। और उसके बाद फ्रेंड देखिए 37 जो क्वेश्चन है, भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। कार्य एक सदिश राशि है। कार्य क्या है? एक सदिश राशि है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने किया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से रिलेटेड आ रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है जीके में आगे भी रिवीजन होने वाले हैं, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है जितने भी रिलेटेड है उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। ओके। माउंट आबू स्थित शहर दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। मालगुड़ी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो ये भी एक बुक और ऑथर से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई टू जून है। इस तरह के क्वेश्चन है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक तमिलनाडु कहा जाता है। साक्षरता दर मिजोरम राज्य से सबसे अधिक है। और चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड थे 47 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चंस के पैटर्न को देख लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे भी लाऊंगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियो है सारे से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के दोस्तों थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।